हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो मैथ्स। इस वीडियो में कवर करेंगे मनोरे क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 6B। क्वेश्चन 1 से 8 तक के क्वेश्चन आपको पिछले वीडियोज में करा दिए गए हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक, आइए बुक में देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बुक ना खोले आप लोग तो फिर मैं आप दिखा दूं। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया। आइए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी। सबको दिख रहा होगा ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। और थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लिया कि ए बी का मध्य बिंदु है एम, ठीक, ए बी का मध्य बिंदु एम, मतलब ये भुजा, मतलब ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के, हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ए बी का मध्य बिंदु है एम, तो ए एम बराबर हो जाएगा एम बी। ठीक, यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये ए एम ए बी का मध्य बिंदु है। ये सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी बनाया। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है। अब क्या करें, एम ए बी का मध्य बिंदु है तो हो जाएगा ए एम बराबर एम बी, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, फिगर पूरा बना लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, प्रूव करना है कि एक अन्य भुजा के समांतर, इसके समांतर तो आप खींच नहीं सकते, आप इस भुजा के समांतर आप खींचेंगे, ठीक है, मतलब ये इसके समांतर होगा। इसको m माना है तो मान लेते हैं इसको n। दो चीज़ हमको दे रखी है कि a जो m है, मतलब बिंदु यम है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और दूसरी चीज़ कि ए एम पैरेलल है बी सी के। दो चीज़ दिया है, मतलब ए एम बराबर है एम बी के, पहला चीज़, और दूसरा दिया है कि एम एन पैरेलल है बी सी के। तो हमको प्रूव करना है क्या कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये प्रूव करना है। मतलब हमको प्रूव करना है कि बताइए ए एन बराबर है एन सी के, मतलब ए एन बराबर है एन सी के, ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो एम बराबर है ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए ए एम बराबर हो जाएगा एम बी, ठीक। और कह रहा है कि एम एन पैरेलल है बी सी के। जहाँ कोई त्रिभुज मिल जाए और पैरेलल वाली कंडीशन आ जाए तो वहाँ पर सीधे सीधे थेल्स प्रमेय लगता है। और थेल्स प्रमेय के अनुसार ये कह रहा है कि प्रयोग करके ही सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे थेल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये मिल गई। अब थेल्स के अकॉर्डिंग क्या मिल जाता है, यहाँ पे आप फिगर में देखिए ए एम, ठीक है, इसको कंडीशन माने थे 1। अब हो जाएगा थेल्स के अनुसार, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए एम बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटे ए सी, ठीक है। कैसे, कोई त्रिभुज होता है और किसी भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के किसी बिंदुओं को मिलाने पे जो प्रमेय बनता है वो थेल्स क्या कहते हैं कि ए एम, मतलब ये जो पॉइंट है ये पैरेलल होगा इसके, तो ये वाली बिंदु ले लेंगे ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए सी।
कभी कभी आप देखेंगे कि ये भी लोग लिखते हैं कि AM/MB बराबर AN/NC, वो भी होता है। वो भी मतलब इसको आप प्रूव करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी आ जाएगा, उससे वो भी आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि AMB में AM जोड़ दीजिए तो AB मिल जाएगा, NC में AN जोड़ दीजिए तो AC मिल जाएगा, और AN होता ही है। तो इसमें थोड़ा सा होता है जो घटाना होता है, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है हमको एक ही चीज़ याद रखना है कि AM/AB बराबर छोटा त्रिभुज AN/बटे बड़ा त्रिभुज AC, ये हो जाएगा। अब क्या करना है कि AM/MB हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग AM/MB की जगह पर रख देंगे, सॉरी AB की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, AM+MB। AB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AM+MB बराबर हो जाएगा AN बटे, और AC को क्या लिख दें हम लोग, AN+NC लिख देंगे। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पे। अब देखिए समीकरण 1 से AM बराबर MB, तो हम किसी को AM लिख दें, मतलब MB को AM लिख दें, या फिर AM को MB लिख दें। तो AM को AM बना देते हैं, MB को चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ से, AM बटे AM+MB को क्या लिख देंगे हम लोग, AM। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा सेम, उतार देंगे इसको। ठीक है, अब हो जाएगा AM, नीचे हो जाएगा क्या, 2AM, AM+AM हो जाएगा 2AM बराबर हो जाएगा यहाँ से AN बटा AN+NC। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, AM से AM कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे तो आप निकलेगा क्या, AN+NC बराबर हो जाएगा 2 के साइज में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2AN। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब AN को इधर लेके चले जाएंगे दूसरे साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC बराबर क्या हो जाएगा, AN माइनस हो जाएगा इसमें से 2AN में से, यहाँ पे निकलेगा AN, 2AN में से AN माइनस हो जाएगा तो निकलेगा AN, यानी क्या मिलेगा, NC बराबर AN। अब ध्यान से देखिए, NC बराबर AN निकल गया, हमको ये सिद्ध करना था NC बराबर AN। अगर ये हमको मिल गया तो हम कह सकते हैं ना कि जो M है, जो फिगर में आप देख रहे हैं कि जो N पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है, ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं। तो ये हम सिद्ध कर देंगे, यहाँ से यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं आप कि जो N है वो AC का मध्य बिंदु है। प्रूव का क्या करना था, प्रूव हमको यही करना था ना कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु हमने लिया था M, मध्य बिंदु हमने लिया था M, मध्य बिंदु क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मध्य बिंदु से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक अन्य भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर MN खींचा हमने, और खींची गई रेखा, मतलब जो रेखा है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब AN बराबर NC हमने प्रूव कर दिया, मतलब ये बिंदु इसका मिड पॉइंट हो। आई होप सबको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर होगा CO बटे DO के। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है, और दिया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, मान लेते हैं ये हमारा हो गया एक समलंब चतुर्भुज ABCD, ये हो गया A, ये हो गया B, C और D। इसमें कह रहा है कि AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, ये होगा पैरेलल का सिंबल हो गया कि ये पैरेलल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इनकी विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब काटते हैं। ये हो गया AC विकर्ण पहला, दूसरा हो गया
BD विकर्ण जो कि एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है क्या, AO बटे BO बराबर CO बटे DO के। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि दो त्रिभुज हमको सामने से समरूप टाइप में दिख रहे हैं। दिखने के तो चार दिख रहे हैं। एक ये हमको लग रहा है कि इसके समरूप हो सकता है, और ये लग रहा है कि इसके समरूप हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग लेंगे क्या, AO मतलब AOB त्रिभुज AOB, और लेंगे त्रिभुज कौन सा, AOB लेंगे और लेंगे COD, ये वाला ऊपर नीचे वाला लेंगे, COD त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज COD में देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। इसका नाम दे देते हैं कुछ कोण 1। ठीक, इसका नाम देते हैं कोण 2। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, मतलब कोण 1 कौन सी है, AOB। AOB कोण बराबर है कोण COD के। कोण AOB बराबर है कोण COD के। कैसे, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, पहला कंडीशन मिल गया। अब ध्यान से देखेंगे कि ये DC पैरेलल है AB के, AB के पैरेलल है DC। ठीक, जिसमें AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है, सबको दिख रहा होगा। इसमें लिखने की कोई सी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है कि AB पैरेलल है DC के और AC एक तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पे देखिए कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों, जब कोई समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये और ये कोण जो बनते हैं वो हो जाते हैं जेड शेप में बनते हैं। याद रखिएगा, जेड शेप में बनते हैं। ये कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण, और ये एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारा इसका नाम दे देते हैं क्या, इसको नाम दे देंगे, चलिए इसका नाम दे देते हैं 1 2 हो गया, यहाँ पे नाम दे देंगे 3, यहाँ पे नाम देंगे 4। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। इसका कोण 3 का और भी नाम दे सकते हैं, इसको जैसा आप सुविधा से दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। OAB, कोण OAB बराबर कोण 4 कितना हो जाएगा, OCD। लिखते समय थोड़ा बहुत कंपन जो हो रहा है वो ट्राइपॉड की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। OCD में ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एकांतर कोण। ठीक, अब जैसे ये हुआ ऐसे ही कोण ये भी तो होगा, ये दोनों कोण भी तो होंगे, कोण 5 और कोण 6। भाई DC और AB के पैरेलल यहाँ भी है, सिर्फ यहाँ पे तिर्यक रेखा AC ना होके यहाँ पे BD है। तो मैं सीधे सीधे अगर लिख दूँ कि कोण 5 बराबर कोण 6 के, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक, अब त्रिभुज AOB और COD के, त्रिभुज AOB और COD के तीनों कोण अलग अलग आपस में बराबर हैं। ठीक है, 1 2 के बराबर है, 3 4 में। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोण बहुत ध्यान से देखना है आपको कि 3 वाला जो कोण है वो 4 के बराबर है, जो कि मतलब दोनों अपोजिट साइड में है। ये नहीं है कि 3 इसके बराबर में है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा।
ये जो कोण 5 है ये 4 के बराबर ना होके ये 6 के बराबर है, ठीक है। अब ये कैसे बराबर है मैंने बता दिया। अब यहाँ पे कंडीशन में लिखा गया कि तीनों कोण मतलब 2 त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, ये एक समरूप का सर्वांग का नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक उसका समरूप का कंडीशन आ जाता है, तो हो जाएगा त्रिभुज AOB। समरूप मतलब क्या होता है, समरूप में तीनों कोण त्रिभुज के तीनों कोण से बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे। ध्यान से देखिएगा, संगत कोण मैंने क्यों बार बार कहता हूँ, संगत कोण इसमें मालूम चल जाएगा। AOB उसका समरूप होगा COD के। बराबर होने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि तो ये हो जाएगा हमारा कि पहले तो ये ले लीजिए आप कि मैं यहाँ से समझा रहा हूँ आपको कि ये कोण है, ये त्रिभुज है हमारा कौन सा, AOB। ये त्रिभुज है हमारा कौन सा, OCD। यही त्रिभुज मैंने बनाया है यहाँ पे दोनों को अलग समझाने के लिए सिर्फ। यहाँ पे है 6 4 2, ठीक है, 6 4 2 है। इसको भी लेता हूँ मैं, कोण 6 कोण 4 कोण 2। ये देखिए कोण 1 3 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं, इसको भी लेता हूँ क्या, 1 3 5। मैंने सिर्फ इसको समझाने के लिए अलग से बनाया है। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पे कंडीशन जब ये समरूप हो गए तो हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा AB भुजा CD के बराबर नहीं, सॉरी बराबर नहीं होगी, अनुपात में एक मतलब एक कह सकते हैं कि समान अनुपात में होती हैं। AB बटे CD हो जाएगा बराबर, मतलब जो जितना CD इससे बड़ा या छोटा होगा उतने ही रेशियो में ये भुजाएं भी आपस में उतनी ही बराबर छोटी होती, मतलब छोटी या भी बड़ी होती हैं, ठीक है। बराबर तो कह सकते हैं, मतलब एक विशेष परिस्थिति में बराबर भी हो सकती है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा कि हम लिख देंगे कि AB बटे CD हो जाएगा, AB बटे CD हो जाएगा पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो जाएगी कि OA बटे तीनों भुजाएं मतलब एक अनुपात में बराबर होती हैं, एक विशेष अनुपात में बराबर होती हैं, तो हो जाएगा इसकी ये बोले भुजा AB CD के बराबर हो जाएगी, मतलब CD से अनुपात लगेगा इसका। अब OA का ध्यान से देखिए, OA का किससे लगता है, OA के सामने कौन सा कोण है 5। अब 5 किसके बराबर था, 6 के। ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखता हूँ OA, कोण OA लिखता हूँ और इसके सामने कोण है 5, तब 5 से चले जाइए, 5 से चले जाइए, कोण 5 के बराबर था, यानी कोण 6 बराबर था। अब 6 के सामने कौन सा है, OC। 6 के सामने कौन सा है, OC। बराबर, समझ में आया कैसे, मैंने लिखा था क्या, AB लिखा था, AB लिखा था, कोण 1 के बराबर सामने था तो लिखा था। अब देखिए CD लिखा था मैंने, CD लिखा था तो कोण 2 के सामने था और कोण 1 2 आपस में बराबर थे। अब देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ तीसरी भुजा OB, बड़ी त्रिभुज की ये भुजा हो गई पहले, फिर ये हुई, अब OB बची। ये किसके बराबर होगी, OB किसके सामने की भुजा है, कोण 3 के बराबर सामने की भुजा है। और कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के। और कोण 4 के सामने की भुजा कौन सी है जी, OD। ये चीज़ बहुत ही मतलब ध्यान से लिखना है आपको, ये चीज़ बहुत ही ध्यान से लिखना है। कैसे, मैंने क्या बोला कि AB बराबर मतलब AB बटे CD, पहली चीज़ आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब कहेंगे कि OA बटे OD तो लिख सकते थे सर, OA बटे OD लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, क्योंकि जो OA के सामने की कोण है 5 वो OD के सामने की कोण 4 के बराबर नहीं है। बस यही बात है कि मैं संगत कोण कहता हूँ कि जो OA लिखेंगे आप तो देखेंगे कि इसके सामने कोण कौन सी है 5, ये किसके बराबर है,
दूसरे त्रिभुज के किस कोण के बराबर है, उसके सामने की भुजा लिखेंगे। मतलब अगर हम कोण 5 के सामने की भुजा OA को लिखते हैं तो इसके बराबर जो कोण है, मतलब कोण 6, इसके सामने की भुजा OC लिखेंगे। बस इसी कंडीशन में, इसलिए होगा ये OA/OC। ये बहुत ही बारीक चीज़ है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपसे। OA/OD ना होके OA/OC होगा। इतना समझ में आया? यहाँ पर हो जाएगा OA/OC बराबर OB/OD। अब देखिए सिद्ध क्या करना था हमको, OA मतलब AO/BO, AO/BO। अब देखिए इसको हम लोग यहीं से छोड़ देते हैं, हम लोग को ज़रूरत है इसकी, हमको ज़रूरत है इसकी। और यहाँ पे क्या करेंगे, OA इधर आने देंगे, OB को ला देंगे नीचे, ये हो जाएगा OB, OC को भेज देंगे उधर, ये हो जाएगा OC/OD को ऐसे के तैसे रहने देंगे। यहाँ से कोई दिक्कत तो आया नहीं होगा। बस आप OA/OD इंटू करेंगे तो यहाँ पे भी OA/OD है, यहाँ पे OC/OB इधर भी है, इंटू करेंगे तो मतलब ये त्रिया गुणा कर देंगे तो क्या होगा, OA/OD होगा, और OC/OB। बस इसका मैंने यहाँ से OB को उठा के इधर कर दिया और OC को उधर भेज दिया। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमको आ गया। आई होप सबको समझ में आया हो। थैंक यू।